मेरे सिद्धांत चल रहे थे माय रिसर्च। पहला रिसर्च हमने समझ लिया है, जो कि मैंने द्रव्यमान का नियम आपको बताया था। अब हम समझेंगे नंबर 2। माय रिसर्च के अकॉर्डिंग आपने अंक पढ़े होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200। इसमें जो अंक होते हैं वो 9 होते हैं। 0 को छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होते हैं। और 0 भी उसमें माना जाता है, क्योंकि 0 के द्वारा बहुत सारी और संख्या उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम जो अंक 3 है हमारा, अंक 3 का नियम। अंक 3 का नियम जो 1, 2, 3 में आप यूज करते हैं, जो उसमें डिजिट प्रयोग होता है 3, उसका नियम। मेरा नाम आपको पता ही है, ये मेरा खुद का नियम है, खुद की रिसर्च है, जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो 3 क्या है? 3 एक ऐसा अंक है, 3 एक ऐसा अंक है ऐसा अंक है जिससे विभाजित होने वाली, जिससे विभाजित का मतलब है पूरी तरह विभाजित, यानी कोई भी शेषफल ना बचे। तो लिखेंगे इसको पूर्णतः, पूर्णतः विभाजित होने वाली, विभाजित होने वाली होने वाली किसी भी संख्या, किसी भी संख्या के अंकों का स्थान परिवर्तित कर दें। तब भी वह संख्या किससे? 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। विभाजित हो जाती है। एक बार थ्योरी समझ लेंगे। 3 एक ऐसा अंक है जिससे पूर्णतः विभाजित होने वाली किसी भी संख्या। अब देखिए, मैंने छोटी से छोटी नहीं लिखा है और बड़ी से बड़ी भी नहीं लिखा है। आप कितनी भी बड़ी और कितनी भी छोटी संख्या लिख सकते हैं। संख्या के अंकों का स्थान परिवर्तित कर दें।
यानी उनके अंकों को आगे पीछे करके भी आप लिख दें, तब भी वह संख्या अंक 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यहाँ पर मैंने कंफ्यूजन करने वाला शब्द नहीं लिखा है, सकती है या विभाजित हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो मैंने सकती शब्द लिखा ही नहीं है। क्या लिखा है? पूर्णतः विभाजित हो जाती है। विभाजित हो जाती है मतलब होगी ही 110%। आइए इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, या एग्जांपल को ही हम प्रूफ कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आंकिक नियम है हमारा। मानकर चलिए 3 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आप ले लीजिए, या 8 4 84 हो गया, इसके बाद 3 लिखिए, 1 2, ये 12 3 चौक 12 3 के पहाड़े में आता है, और 51 ले लो, 17 से 51 होते हैं। मैं संख्या बना रहा हूँ, ये केवल ये टेबल में नहीं लिख रहा हूँ, ये इतनी बड़ी कोई संख्या, चलो इतनी ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं है समझने के लिए। बाकी क्योंकि जब आप ये नियम को देखेंगे तो आप स्वतः ही बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन कौन सी संख्या आप बना रहे हैं? जो भी संख्या आप बनाए वो 3 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। तो 8 4 क्या है? 28 या 84 होते हैं, ये ऑलरेडी 3 से कट रही है, 3 है, ये भी 3 से कट रहा है, 12 है, तो ये भी 3 चौक 12 और 17 या 51। यानी ये संख्या है पूरी बड़ी संख्या है, ये पूरी तरह से 3 से कट रही है, 3 से विभाजित हो रही है। यदि आप विभाजन करेंगे तो इसमें जो शेषफल आएगा वो 0 होगा। भागफल तो कुछ होगा लेकिन शेषफल इसका 0 होगा, यानी यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। ठीक है, अभी मैंने कितना किया है? 3 एक ऐसी संख्या है जिससे पूर्णतः विभाजित होने वाली किसी भी संख्या, मैंने यहाँ तक कर लिया। ठीक है, यहाँ तक मैं कर चुका हूँ, ये संख्या मैंने लिख दी है, पूरी तरह 3 से विभाजित हो जाएगी। आप चाहे भाग करके देख लीजिए के अंकों का स्थान परिवर्तित करते हैं। अब दूसरी मैं क्या बता रहा हूँ, इस संख्या के अंकों का स्थान परिवर्तित करते हैं, या माने 8 के स्थान पे मैं 3 को ले लूं, 4 के स्थान पे मैं 2 को ले लूं, या 3 के स्थान पे मैं 1 को ले लूं, ऐसे स्थान परिवर्तित अगर मैं कर भी देता हूं तो भी यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। कैसे होगी अब समझ लेते हैं। कितने अंक हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की ये संख्या है। तो क्या कर रहे हैं, मानकर चलिए हम सबसे पहले 2 को ले लेते हैं, ये 2 आ गया हमारा। इसके बाद हम क्या ले लेते हैं? मान लीजिए 3 ले लेते हैं, ये 3 आ गया। मानकर चलिए हम क्या ले लेते हैं, क्योंकि ये भी आ गया, ये भी आ गया, अब 5 ले लीजिए। मान के चलो ये 5 हम ले लेते हैं यहाँ पर, राइट। अब ये वाला जो 1 है हम इसको ले लेते हैं 1, ठीक है। अब ये जो 4 है हम इसको ले लेते हैं 4। अब ये जो 1 है हम इसको ले लेते हैं, ये कितना है? 1 है, 1। अब हम इस 8 को ले लेते हैं क्योंकि 8 ही बचा है, यानी हमने इस संख्या के अंकों का स्थान परिवर्तित कर दिया है। अब स्थान परिवर्तित कर देने से यदि हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो हमारी थ्योरी है उसी के अनुसार हम कर रहे हैं। तो 3 है और ये 23 है, 3 सत्ते 21। इसका मतलब है 7 वहां यहाँ डिवाइडेड होगा, यहाँ कितना बचा? 2 बच रहा है, कितना? 2 बचा है। 3 सत्ते 21 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अगला अंक है 5, कितना हो गया? 25 हो गया, 25। तो 3 अट्ठे 24 होते हैं, 8 बार डिवाइड होगा।
एक बचेगा, अगला एक है, तो ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना बचेगा यहाँ 2 बचेगा, और आगे क्या है 4 है, यानी 24 हो गया। तो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। अब ये पूरा पूरा समापन हो चुका है यहाँ पर। अगला क्या है 18 है, तो 3 छंग 18, लेकिन पूरा पूरा डिवाइड करने के लिए 0 लगाना पड़ेगा, यानी 6 आ जाएगा, 3 छंग 18, क्योंकि इसमें डिवाइड नहीं जाएगी। अगला अंक लेने के लिए 0 लगाना पड़ेगा, फिर 3 छंग 18 ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी शेषफल यहाँ नहीं बचा है। ये तो इसका भागफल आ गया, भागफल, ये भागफल आ चुका है, और ये आ चुका है इसका शेषफल। अब शेषफल तो कुछ बचा ही नहीं है, शेषफल तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए शेषफल क्या है, वो 0 है। अब जब शेषफल 0 है तो ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो चुकी है। ये मेरा दूसरा नियम है। थैंक यू।